मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य BST राजकीय महाविद्यालय के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछले समय में कृषि आय पे चर्चा की थी। उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए कृषि आय पे चर्चा करते हैं। ऐसी आय जो कृषि आय जैसी प्रतीत होती है, लेकिन ये आय कृषि आय नहीं होती, क्योंकि इनमें भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। अर्थात भूमि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कमाई जाती है। ऐसी आय जैसे नंबर 1, हाट बाजार के काम आने वाली भूमि से आय। भूमि पर अपने आप उगे हुए पेड़ पौधे, जंगलों में उगी हुई घास, मुर्गी पालन व पशुपालन से आय। कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया, खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी, कृषि फार्म के मैनेजर का प्राप्त पारिश्रमिक, ईंट के भट्टों से होने वाली आय, कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय, डेयरी फार्म से होने वाली आय, कृषि कार्यों में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश, तालाब के सिंगाड़ों से प्राप्त आय, समुद्र या झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली आय, कृषि फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन, कृषक को फसल का अधिक उत्पादन करने पर प्राप्त इनाम, कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के संबंध में प्राप्त किराए की बकाया रकम का ब्याज, खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से हुई आय। ये सब उदाहरण जो हैं वो गैर कृषि आय के हैं, क्योंकि इनमें प्राथमिक कार्य नहीं किया जाता है। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं अंशतः कृषि आय, जो कि नाम से स्पष्ट है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, और नाम से पता लग रहा है कि जिसका एक भाग कृषि आय माना जाए और दूसरा भाग व्यापारिक आय माना जाए। यह यूँ कह सकते हो, कुछ आय अंशतः कृषि से संबंधित मानी जाती है और अंशतः व्यापारिक। उदाहरण के लिए चीनी मिलों की आय व चाय बागानों की आय, ये अंशतः कृषि आय की गणना में शामिल होती है। अंशतः कृषि आय की गणना जो की जाती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, चाय के उत्पादन से आय। चाय के उत्पादन में 2 क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। नंबर 1, चाय को उगाना, और दूसरा चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया मानी जाती है। इस प्रकार चाय बागान की आय को 2 भागों में बांट दिया जाता है। आयकर अधिनियम के तहत ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक माना जाता है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। रबड़ के उत्पादन से आय
तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत रबड़ के आय से होने वाली आय का 65% 65% भाग कृषि आय और 35% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। तीसरा, कॉफ़ी उत्पादन से आय। आयकर अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार भारत में कॉफ़ी के पौधों से प्राप्त कॉफ़ी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाले आय का 75% भाग कृषि आय माना जाएगा और 25% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। परंतु यदि कॉफ़ी को भूनकर उसके साथ चीकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाकर के विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कुल आय का 60% भाग कृषि आय माना जाएगा और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा।